नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग, जिसको हम लोग बीएसपीसीएल बोलते हैं, उसमें भर्ती के लिए सूचना जारी कर दिया गया है। मतलब भर्ती होने वाली है, अभी आई नहीं है, लेकिन ये जो कैबिनेट है ना, बिहार कैबिनेट की तरफ से नया पद को सृजित किया गया है, नया पद बनाया गया है बीएसपीसीएल में। और इसी के बारे में आपको हम पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि भर्ती कब आएगा, कितने पदों पे होगा, उसमें आईटीआई वाले छात्रों के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। और भविष्य में बीएसपीसीएल का जो मेन भर्ती है वो कब आएगा, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट एक भर्ती आने वाली है और इससे भी बड़ी भर्ती आपको आगे भी मिलेगा, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि बड़ी वाली भर्ती कब आएगी। तो अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ये नहीं कि जब भर्ती आएगा तब तैयारी करेंगे, तब उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप बिहार से हैं और बीएसपीसीएल का भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। ठीक है। और इसी लेआउट में अगर आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे बिजली विभाग दिखाई देगा। इस पे क्लिक करते ही सारे राज्य का जितने भी बिजली विभाग की भर्ती आती है ना, सबका कोर्स अवेलेबल है। आप सबसे ऊपर आपको बीएसपीसीएल दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बीएसपीसीएल के कई सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे। एक तो फुल कोर्स है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अभी आपको ये जो बीएसपीसीएल का स्पेशल जो कोर्स है ना, इसको तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि भाई इसके अंदर में मात्र 799 रुपए में इतना कुछ दिया जा रहा है कि कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले तो जो 2025 में एग्जाम हुआ था बीएसपीसीएल का, लगभग 20-22 पेपर हुआ था। सारे पेपर आपको इसमें दिए गए हैं विथ सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन के साथ में आपको ये पेपर मिलेगा। अभी केवल पेपर डाल दिया गया, अब इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट होने वाला है ना। तो सारे पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 20 पेपर समझ रहे हैं ना, 20 पेपर लगभग हुआ था, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए उसका एनालिसिस वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको बीएसपीसीएल का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन हम कराएंगे, एआई बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है। साथ ही साथ बीएसपीसीएल का ऑनलाइन टेस्ट आपको देंगे, है ना, ई क्वेश्चन बैंक देंगे, जहां से आप कई सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहां पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको फुल प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसको आप प्रिंट आउट निकालकर घर पे सेट लगा सकते हैं। इतना सारा चीज अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पे बढ़िया तैयारी हो जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, तो इतने सारे चीजों को जब तैयारी करने बैठते हैं तो उनसे तैयारी नहीं हो पाता है और भाग भरोसे एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में फेल कर जाते हैं। कई सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं। लेकिन अभी से अगर आप तैयार हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। तो आइए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो भर्ती निकाला गया उसमें क्या बातें कही गई है। ठीक है ना। देखिए, कल कैबिनेट का बैठक था, ये पेपर का कटिंग है। देखिए 13 अगस्त का ये कटिंग है पेपर का। और इसी में आप देखेंगे सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा कई सारे चीजों का पारित किया गया है ना। अपने तरफ से कई सारे चीजों का समझौतों का इन्होंने उसको आगे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है। जिसमें से तीसरे चौथे नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर देखिए क्या लिखा गया है। चौथे नंबर पर बताया कि बिजली ग्रिड उप केंद्रों के लिए 221 नए पद बनाए गए हैं। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा। ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि फैसला ये लिया गया है बिहार कैबिनेट की तरफ से कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, है ना, जो बीएसपीसीएल का ही एक अपना सब कंपनी है। बीएसपीसीएल का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये मेन कंपनी है। उसी की कई सारी कंपनियां हैं, 3-4 कंपनी है, उसमें से है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में जो इनका ग्रिड उप केंद्र है, जो पावर ग्रिड इनका है, उस बेहतर संचालन के लिए, है ना, विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और तकनीकी ग्रेड ग्रेड के 221 नए पदों पर मंजूरी दिया गया है। ठीक है ना। अब जो तकनीकी ग्रेड में आप समझिए कि जो हमारी भर्ती निकाली गई थी पिछले बार, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये तीनों ग्रेड में भर्ती निकालेगा। 1, 2 और 3, तीनों ग्रेड मिलाकर 221 पदों पर यह भर्ती निकाला जाएगा। ठीक है। अब ये 221 जो भर्ती निकलेगा, इसमें से मान के कि 50 प्लस आपका आईटीआई छात्रों के लिए पद होगा, बाकी के
अभियंता लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, है ना, सहायक लोग हैं, क्लर्क लोग हैं, उनके भी पद होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तो सीटों की संख्या नहीं रहेगा। लेकिन भविष्य में आप देखेंगे 2026, 27, 28 के आसपास आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट भर्ती हुआ है ना, इसमें भी लगभग 800-900 पद खाली है। कई सारे बच्चे वेटिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर उनको रख भी लिया जाए तो बीएसपीसीएल के पास अपना खुद का 1800 प्लस सीटें खाली है। ठीक है, तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा। फिलहाल 211 पद जो नए सृजित किए गए, इसमें से 50 प्लस आप मान के चलिए, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, जो आईटीआई छात्रों के लिए रहेगा। ठीक है, अब इस क्यों ऐसा किया गया भाई, तो कह रहे ग्रिडों की मेंटेनेंस के लिए मानव बल की जरूरत थी। जो पावर ग्रिड थे उनको मेंटेनेंस करना था, सब स्टेशन थे, आपके मोहल्ले में सब स्टेशन होगा, पटना में देखेंगे हर मोहल्ले में सब स्टेशन है, उसके मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनसे इसका भरपाई नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, हम अब भर्ती लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार इस चैनल पर हम इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, वर्क इंस्पेक्टर और लैब इंस्ट्रक्टर का जो भर्ती आया है, इसका क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसमें लगभग 47-48 क्लास ले चुके हैं। हम एआई बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं जी। देखिए, डीआरडीओ, बीटीसी, एएलपी, बिजली विभाग, सबके लिए हम एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये लगभग 100 प्लस क्लास हो चुका है, फ्री में आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं सुबह 9 बजे से। तो इस चैनल पर जुड़िए और अपने प्रैक्टिस को और मजबूत करिए। लगातार हम प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, जो पुराने एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों का तोड़कर निचोड़ निकालकर आपके लिए बेहतर प्रश्न लाते हैं। तो मेरे ख्याल से 9 बजे सुबह सबको आना चाहिए और लाइव प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।